प्रोविंशियल पार्क्स में या कहीं पे भी जाओगे वहाँ पे तुम्हें आई थिंक ऐसे स्पॉट्स मिल जाएंगे जहाँ पे तुम कुक कर सकते हो। बिल्कुल एकदम क्वाड्स पहन लिए इसने तगड़े, ऊपर नीचे डेड पूल बन गया है, या अभी थोड़ी देर में डेड पूल ही होने वाला है। तो अब हो चुका है हमारा फोटो सेशन कंप्लीट और ट्रेल में हम बढ़ चुके हैं आगे। और फिर देखते हैं रात को सोने का क्या इंतजाम होता है। काई तो है लेकिन गहरा है भाई, बहुत गहरा है हमारे है, गहरा है। तो ट्रेल आए हैं और यहाँ पे हम जा रहे हैं ओवर हैंगिंग पॉइंट, जहाँ से इसने बोला है मैं लटकूंगा और मैं धक्का मारूंगा इसको। बिल्कुल डेंस जंगल है और आना आसान नहीं था क्योंकि एकदम रॉकी वो था। तो हम पहुँच चुके हैं फैथम 5 ट्रेल और बहुत भूख लगी थी, तो अब थोड़ा सा हमारा कुक खाना बनाने लगा है। तो यहीं खाना बनाएंगे। यहाँ पे एक स्पॉट है जहाँ पे बैठ के अपना खाना बना सकते हो, तो ये अच्छी बात है। तुम यहाँ पे आओ अलग अलग स्पॉट्स पे। कैमरा ऊपर करे को, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर आओ, अपना प्रोविंशियल पार्क्स में या कहीं पे भी जाओगे वहाँ पे तुम्हें आई थिंक ऐसे स्पॉट्स मिल जाएंगे जहाँ पे तुम कुक कर सकते हो। तो हम इंस्टेंट फूड ले आए हैं अपने साथ, जिसमें हमारे पास है ओहो वैरायटी। तो हम अलग अलग चीज़ लाए हैं। एक लाए हैं पंजाबी छोले, पनीर टिक्का मसाला, ओहो ये तो मेरी फेवरेट है, दाल मखनी है। तो आई थिंक सब इंडियंस दाल मखनी ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम ये 4 इंस्टेंट फूड लाए हैं। इसको कुछ नहीं करना, पानी में डालना है, पानी को गर्म करना है, सब्ज़ी हो जाएगी गर्म। साथ में हमने ले लिया है नान लिया बढ़िया एकदम गार्लिक नान। तो वो बैठ के अपना खाएंगे। दूसरे बारे में लेके आना पड़ेंगे। तो सारा इंतज़ाम कर लिया हमने। एक छोटा सा स्टोव ले लिया है, छोटा सा एक सिलेंडर ले लिया है, और अपने घर से थोड़े से यूटेंसिल्स ले आए, डिस्पोजेबल प्लेट्स ले लिया हमने। और अब बना रहे क्या, दाल मखनी बना रहे। दाल मखनी बन रही है। दाल मखनी और नान खाएंगे आज। तो अगर तुम्हें अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे आई डोंट थिंक ये बहुत बढ़िया तुम्हें रेस्टोरेंट मिलेंगे, तो अपना खाना है देसी अगर मन है तो भाई ले आओ इंस्टेंट फूड यहाँ पे और अपना बना के बढ़िया से खाओ। पेट भरा नहीं है भाई, बहुत भूख लग रही है। तो फिर अब निकाली हमने मैगी। देखो पानी में ही गरम कर ली सब्जी, और पानी में ही मैगी, उसी पानी में हमने मैगी डाल दिया। तो बिल्कुल शॉर्ट हो गया सीन। बट ज़्यादा खाना नहीं है क्योंकि चलना है पानी में, स्विमिंग करनी है हमने, तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन कल से कुछ खाया नहीं है रात से तो इसने नहीं खाया क्योंकि ये हो गया शुद्ध शाकाहारी। तो हाँ, ये एक बड़ी बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे ये लगता है, नहीं सबसे बड़ी तो नहीं है, सबसे पहली बताऊंगा, लेकिन ये सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या अगर आप वेजिटेरियन हो या फिर इवन अगर आप चिकन खाते हो, बाकी चीज़ें नहीं खाते, तो कनाडा में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप मैकडी जाओगे, मैक्सिमम बर्गर्स आपको बीफ के मिलेंगे, या फिर कहीं भी जाओगे बीफ के बर्गर्स मिलेंगे, स्टेक मिलेगा, सब कुछ। चिकन के ऑप्शंस भी बहुत कम है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सेकंड सबसे बड़ी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी क्या है, जो घर छोड़कर आ गए उसे तो हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कनाडा की, वो है कागज़ की कार्रवाई। तो अगर वैसे हम खाना खा रहे हैं, लेकिन अगर आप बाहर जाते हो तो यहाँ के वॉशरूम्स में इंडिया की तरह जेट स्प्रे नहीं होता। ओहो। तो आपको यूज़ करना है टॉयलेट पेपर, और एज इंडियंस हमें वो जमता नहीं है बिल्कुल भी। देखो, एक प्रॉब्लम है खाने की, एक है खाना निकालने की। दोनों खाने से रिलेटेड ही हैं प्रॉब्लम्स, बिल्कुल खाने से रिलेटेड। मतलब बहुत ही मुश्किल काम है वो। बट ये बहुत बढ़िया चीज़ है। कितने की ली थी हमने ये? $4.5। $4.5 मतलब 300 रुपये में तुम्हें ये मिलता है। और एकदम स्मोकी बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर है इसकी दाल का। तो दाल बहुत, कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, बस थोड़ी सी ब्लैंड है क्योंकि आई थिंक यहाँ के हिसाब से बनाई है।
और यहाँ पे पता नहीं गंटर्स बे क्या एक स्पॉट है, 2-3 स्पॉट है, तो एक स्पॉट पे जा रहे हैं जहाँ पे हमें स्विमिंग करने का मन है। सौरभ पीछे आ रहा है, आपको दिख रहा है वो देखो, बिल्कुल एकदम क्वाड्स पहन लिए इसने तगड़े, ऊपर नीचे डेडपूल, अभी डेडपूल बन गया है। अभी थोड़ी देर में डेडपूल ही होने वाला है, बस वहाँ जाके डुबकी मारनी है, फिर डेडपूल हो जाना है हमने, में जाके डैडी होना है फिर, तो पूल बड़ा है बस। देखते हैं, आपको व्यू दिखा देता हूँ कैसा है। अच्छी ट्रैक है यहाँ की, ये अच्छी बात है, यहाँ पे ट्रैक बहुत बढ़िया मिलता है, एकदम स्पॉट, एकदम 1.5 घंटे में एकदम जंगल में पहुँच जाते हैं। तो ये ऑलमोस्ट, और यहाँ पे बेयर्स भी हैं, बेयर की वार्निंग लगी हुई है बाहर, बेयर है इन एरिया में। तो बोला था इसको मैंने, वो लिया स्प्रे, अच्छा नहीं बोला, स्प्रे लेना था एक बेयर का। पहली बात तो इसने कुछ बोला बस नहीं, देखो बेयर से, इसको खुद याद नहीं रहता। देखो कोई बात नहीं, देखो बेयर से बचने के 3 तरीके हैं। एक तो बेयर पीछे पड़े तो कोई एक पत्थर उठा के कहीं दूसरी तरफ फेंको कि वो बेयर उसको सूंघने जाएगी, क्या खाने खूने का कुछ फेंका है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। दूसरा तरीका है बेयर आए तो भागो मत, अगर भागोगे तो बेयर को लगेगा कि तुम, बेयर का बेसिकली नेचुरल इंस्टिंक्ट जो होता है वो, अगर कोई भागता है तो वो सोचता है उसका प्रे है तो वो उसका शिकार करता है। तीसरा बेस्ट ऑप्शन है जो मैं आई थिंक मैं अपनाने वाला हूँ, कि अगर 2 बंदे हैं तो तुम्हें दूसरे से तेज़ भागना है। क्या बोला तूने? तो मैं इससे तेज़ भागने वाला हूँ कोशिश तो यही रहेगी अगर आया तो। बात अब कुछ ऐसी है कि फ़ोटो सेशन हो चुका है हमारा ख़त्म, और मैं तो थोड़ा सा अभी भी थक गया हूँ ऑलरेडी। थक गया हूँ, बैठे बैठे थक गया तू। मैं थक चुका हूँ थोड़ा सा, अच्छा आराम करके, आराम करके थक गया हूँ ना। अब क्या करना है हमें कि बहुत गंदी आएगी जहाँ से तू ले रहा है, इसको ऊपर रख। ये क्या कौन सा हुआ? अब हमें क्या करना गाल है? तेरे वैसे ऐसे भरे भरे दिखते हैं। हाँ यार गलत बात है। तो अब हो चुका है हमारा फ़ोटो सेशन कंप्लीट, और ट्रेल में हम बढ़ चुके हैं आगे। अब देखते हैं कि ट्रेल ख़त्म होने तक हमारे में कितनी जान बचती है। ट्रेल खत्म होने नहीं, स्विमिंग करने के बाद। स्विमिंग करने के बाद तो पता है, एक आधा स्पॉट चाहिए जहाँ से एकदम ऐसी क्लिफ जंपिंग हो जाए। क्लिफ ड्रोन जंपिंग तो उड़ाने दे नहीं रहे। हाँ ड्रोन मैंने कहा ऐसे गोप्रो पकड़ के भाग लेंगे। ड्रोन उड़ाने नहीं दे रहे हैं। ये देख नेचुरल एकदम बेंच बना हुआ है यहाँ पे, बढ़िया तगड़ा, और बाकी की कहानी वहीं पहुँच के बताएंगे। मल्टीपल डिवाइसेस से हम कर रहे हैं व्लॉगिंग, और व्लॉगिंग या पूरा कंटेंट क्रिएशन चल रहा है। हमारे पास है एक इंस्टा 360, ये गोप्रो जिससे हम अभी शूट कर रहे हैं, और एक कैमरा, बना दे एकदम। और उसके अलावा हमारे पास ड्रोन भी है। 2 कैमराज एक्चुअली, एक हम कैरी कर रहे हैं गाड़ी में, और एक ड्रोन है जो कि यहाँ पे अलाउड नहीं है जैसे पहले बताया। तो देखते हैं। देखो तो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्पॉट। मन था नहाने का, लेकिन यहाँ पे कोई बढ़िया समझ नहीं आ रहा है। सोचा था एक क्लिफ जंपिंग का, थोड़ा छोटा सा एक क्लिफ जंपिंग का स्पॉट ढूंढेंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं मिला। अभी कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं फाइनल डेस्टिनेशन कैसी लगती है। थोड़ा सा आराम कर लिया अब यहाँ पे, थोड़ा सा कंटेंट बनाते हुए, बट इट्स अ वेरी नाइस स्पॉट। बैठ के चिल करना है तो बहुत अच्छा स्पॉट है गाइस। तो जैसा सोचा था वैसे ही हुआ, ये वापस लेके जा रहा था, अभी पता लगा कि ऑलमोस्ट वो वापस का रास्ता है, तो उसको वापस बुलाया, वहीं जाएंगे, थोड़ी सी डुबकी मारेंगे पानी में, थोड़े से गीले गुले होंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे वहीं आई थिंक, और फिर देखते हैं रात को सोने का क्या इंतज़ाम होता है। तो अभी नहीं पता रात को कहाँ सोना है कहाँ नहीं सोना, स्पॉट्स देखे नहीं है अभी, बैठ के इसके बाद देखना पड़ेगा कि कहाँ सोने का हिसाब किताब बन पाएगा। कल बड़ी मुश्किल से एक स्पॉट ढूंढा, 4-5 जगह गए, फिर उसमें से एक स्पॉट समझ आया तो वहाँ रुके हैं। इसके बाद थोड़ा बेटर ये हो रहा है कंटेंट, ये बन रहा है कंटेंट। फूल लग जाएंगे एक की तस्वीर पे, कंटेंट
ये भी देख, ये भी बढ़िया है, ये देख क्या? जाके देखूं। काई है यार ये, अबे गहरा नहीं है लेकिन, काई तो है लेकिन गहरा है भाई, बहुत गहरा है हमारे। है वहाँ तक गहरा है, यही तो पत्थर है, वहाँ गहरा है। ये देखो वहाँ गहरा है, देखो गहरा है यहाँ पे। ट्राई करके देखना। नहीं नहीं उधर चलते हैं ना, फिर तो आ जाएगी यहाँ पे। फिर क्या होगा तो यहाँ सामान का रखेगा यहाँ? ये नहीं 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 बेकार है भाई, आगे चलते हैं। मेरे को थोड़ी डेप्थ तो चाहिए। हाँ तू आगे चल जाइयो, उसमें क्या दिक्कत है, मुझे नहीं चाहिए ना डेप्थ और डेथ दोनों। अरे वहाँ पे भी एक ऐसे पत्थर लग रहे थे, गहरा है लेकिन गहरा था नहीं। कहाँ पे? तो यहाँ पे भी बज रहा है फ़ोन, क्योंकि सिग्नल्स अभी तक तो अच्छे हैं, लेकिन आगे चल के क्या होता है ये नहीं पता। हाँ मॉम, घर से आ गया फ़ोन और ये ब्लॉग में होगा अब शामिल। मैं ये घर से फ़ोन आया था। बस ये देख के आ जाऊँगा 2-3 घंटे, 3-4 घंटे। मैं और सौरभ भी हैं मॉम। खैर तो निकलने के बाद पता नहीं, मैं तो हमने आऊँगा एक ना। कैंप साइट पे खड़ी करी गाड़ी और वहाँ बनाए कुछ मस्त नहीं नहीं noodles। ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम, ऐसा कुछ उसके भी बाद हम आ चुके हैं ग्रोटो लेक। ग्रोटो लेक नहीं है, ग्रोटो ट्रेल है, साइप्रस लेक है, ग्रोटो नहीं याद हो रहा तुझे? ट्रेल है, ग्रोटो ट्रेल है। ग्रोटो ट्रेल है और हाँ, कुछ इस तरह दिख रहा है ग्रोटो ट्रेल। 3-4 घंटे बच जाएंगे। अरे मॉम ये देखो। यार, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यही कुछ एवरेज इंडियन स्ट्रगल्स हैं जिससे हमें जूझना पड़ता है, कि जो पेरेंट्स हैं वो बार बार चिंता करते हैं कहाँ हो, कैसे हो, और कुछ खतरा तो नहीं है। ये लाइफ लॉन्ग रहेगा मुझे लगता है, स्पेशली ठीक है। दिस इज़ पार्ट ऑफ इंडियन पेरेंटिंग, तो मुझे नहीं लगता ये जाने वाला है कभी। ग्रोटो ट्रेल आए हैं और यहाँ पे हम जा रहे हैं ओवर हैंगिंग पॉइंट, जहाँ से इसने बोला है मैं लटकूंगा और मैं धक्का मारूंगा इसको ऊपर से। तो प्लान ये है, देखते हैं, उसको शूट करेंगे अगर अलाउड होगा तो। देखो दिल्ली की और- यमुना का झाग यहाँ तक पहुँच चुका है और आपको देखने को मिलेगा यहाँ। ये देखो देहरादूनी, सामने मेरे। ये देखो देहरादून का- वहाँ रहा है 8 साल, जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। यहाँ देख तो ये तो झाग गंदा पानी नहीं होता, क्या है झाग ये? झाग वो एक कोई प्लांट होता है, उससे केमिकल निकलता है, उसको झाग, वो वाला झाग है। ये दिल्ली वाला झाग नहीं है क्या? नहीं, देख लो भाई, एक वैली सी है, छोटा सा एक लेक बना हुआ है। इसे मैंने बोला है यहाँ से वहाँ तक एक बोट लाया है ये फुलाने वाली, मैंने बोला है इसे फुला के वहाँ तक पहुँचने के लिए, वहाँ बहुत अच्छा व्यू आएगा। इसको मना कर रहा है, उधर देख, उधर जा, वहाँ से सी दिखेगा वहाँ तुझे। जाएंगे हाँ, उधर वो पे बोट बड़ा से लेक जाना, शॉर्टकट है वो, बोट से। उस बोट से। इसको स्विमिंग नहीं आती ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार बोट से चला जा, मैं पीछे पीछे आ जाऊँगा। अब नेक्स्ट हम जाने वाले हैं बहुत ही तो हम यहाँ से आए, बेहतरीन लोकेशंस में। सुना तो बेहतरीन है, अब दिखाते हैं आपको कि क्या कल तो सीन है। लेकिन ये वाला अगर आप ट्रेल देखोगे जो हम कल गए थे, कल कौन सा वाला गए थे? कल एक ट्रेल गए थे, कोई फैदम 5 में गए थे, वहाँ पर इतना रॉकी नहीं था, यहाँ बहुत रॉकी ट्रेल है, तो चलने में थोड़ी सी दिक्कत है। मेरे तो एक जूते घूम गए हैं, मैंने तुम्हें बताया यार, वहाँ जहाँ सोए वहीं गाड़ी के नीचे रखे, वहीं छोड़ कर आ गए। बट ठीक है, अच्छी बात ये हुई कि मैं दूसरे जो जूते लाया हैं वो और बेटर निकले उससे, तो चलने में ईजी है। लेकिन मेरे को दुख ही हो रहा है, मेरे नाइकी चले गए एकदम, ऑलमोस्ट 2-3 बार पहने थे बस। तो भाई वही वाली बात है ना, खर्चा हुए जा रहा है फालतू का। आमदनी इतनी खर्चा रुपया। हाँ, ऐसा ही सीन है। तो दिखाते हैं आपको, एक बार पॉइंट पे पहुँचते फिर दिखाते हैं। होपफुली ये 3-4 घंटे यहाँ रहेंगे, चिल करेंगे थोड़ा सा, फिर आज ही सोच रहे हैं घर निकलने का, कल से काम स्टार्ट करेंगे अपना वापस।
हम जा रहे हैं ओवर हैंगिंग पॉइंट, लेकिन बुरा हाल हो गया। पता नहीं था इतना एलिवेशन होने वाला है, बहुत ही गंदी एलिवेशन है। तो डिस्टेंस नहीं है ज़्यादा इस ट्रेल का, लेकिन जो एलिवेशन है उससे लग रहा है मेरी सोल मेरे से अलग हो रही है। मुझे ऐसे फील हो वो पता नहीं पहाड़ी बंदा वो चले जा रहा है, उसको आदत है आई थिंक, लेकिन मेरा तो सारा स्टैमिना पता लग रहा है कहाँ निकल रहा है। बट ठीक है, छोटी ट्रेल है तो हमने कहा टाइम भी हमारे पास, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या सीन है जाके। आई होप अच्छी हो। मैं गलत आ गया, मैं घूमना नहीं चाहता। और यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि रैटल स्नेक्स बहुत हैं। रैटल स्नेक के बारे में दिया है कि अगर रैटल स्नेक मिलता है, आवाज़ आती है तो पहले रुक के उसको स्पॉट करो। तो वो पहाड़ी बोल रहा है कि रुकना क्यों है, मैं तो भागूंगा। हाँ ठीक है, बट एक्सपीरियंसेस लेने हैं तो थोड़ा सा अपने आप को पुश करना पड़ता है, राइट। ईज़िली एकदम जो हम इतना वीडियोस और व्लॉगर्स जो ट्रैवल करते हैं उनका जो कंटेंट देखते हैं वो एक्चुअली इतना इजी नहीं होता उस पॉइंट तक पहुंचना। लगता है कि हाँ बहुत अच्छी लाइफ है, एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में देयर गोज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स टू गेट टू दैट पॉइंट टू काइंड ऑफ क्रिएट दैट कंटेंट फॉर यू गाइस। सो आप मेरे को ही देख रहे हो कि मेरा बुरा हाल हुआ पड़ा है। तो वो ऐसे बहुत क्या कहते हैं एक्सट्रीम जाके ट्रैवल कर के उस पॉइंट पे पहुंचते हैं, उनको एक पॉइंट पता लगता है तो, बट उस पॉइंट पे पहुंचना इतना इजी नहीं होता। तभी पीक पे है तो भी इतना इजी नहीं होने वाला। इसको देखो, ये देखो, ये भालू खड़ा है यहाँ पे, ऑरेंज कपड़े पहन के भालू मिल गया एक बीच में। तो गाइस पहुँच गए हम अपने पहले स्पॉट पे, ओवर हैंगिंग पॉइंट। मैं आपको दिखा देता हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं बचा तो फटाफट जाना है हमें ग्रोटो, क्योंकि मेन स्पॉट है यहाँ का, तो वहाँ भी थोड़ा सा कंटेंट बनाएंगे। बट दिखाना चाहता हूँ बहुत रॉकी माउंटेन्स हैं और पता नहीं क्या केव्स में से हो के आए हैं। देखो रिस्की बंदे को, इधर भी दिखा देते हैं। वो देखो सी गर्ल्स बिल्कुल एकदम फिश पकड़ रही है अपनी। ऑलमोस्ट देयर, आगे का कंटेंट देखते रहो, आगे बनाते हैं, दिखाते हैं ग्रोटो पॉइंट जो मेन जिसके लिए यहाँ आए हैं। होपफुली अच्छा होगा। बिल्कुल डेंस जंगल है और आना आसान नहीं था क्योंकि एकदम रॉकी वो था। तो कहाँ एक केव के अंदर से घुस के निकले, कहीं फिर चढ़े, उसके बाद कोई जुगाड़ का सीन था, वहाँ पत्थर के ऊपर पत्थर लोगों ने टिका रखे थे, वहाँ से किसी तरह करके यहाँ पहुँचे। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिखाएंगे आपको फटाफट। सी यू गाइस। ग्रोटो ट्रेल करके नाम था, बहुत रॉकी ट्रेल थी ये वाली। कल जो गए उससे बहुत ही डिफरेंट ट्रेल थी, राइट, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ही डिफ़िकल्ट भी थी। तो यहाँ पे हमने एक इंडियन आंटी को देख लिया, मैं इससे यही सोच रहा था कि कैसे जाएंगी वो, बहुत डिफ़िकल्ट था और एलिवेशन भी काफ़ी अच्छी थी। और बीच में हम एक पॉइंट गए ना जो ओवर हैंगिंग पॉइंट, वहाँ तो बस बिल्कुल ख़त्म वाला सीन था, एकदम चल के बुरा हाल हो गया क्योंकि एकदम ही पत्थरों पे चल रहे थे। तो फाइनली यहाँ पहुँच गए। कैसे लगा? बहुत ज़बरदस्त लगा। और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया में ऐसी जगहें कहाँ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इंडिया में नॉर्थ की साइड जहाँ मैं घुमा हुआ हूँ वहाँ पे अगर पहाड़ों में जाया जाए तो वहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि वहाँ पे मिट्टी वाले पहाड़ होते हैं सारे, यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स है सब, मतलब ये पत्थर देखने को नहीं मिलते वहाँ। बट डिफरेंट फील है, आई थिंक रॉकी भी है और अगर चाहो तो एकदम कल जहाँ जा रहे थे वहाँ तो पूरा जो मिट्टी है वो पूरी हिल रही थी क्योंकि वहाँ पे पैडिंग सी हो रही थी, पैडिंग थी एकदम, ऐसे चल रहा था ऐसे पता नहीं हम उस पर चल रहे हैं रुई पे। और ये हम आ गए हैं तो अब तुम्हें दिखा देता हूँ मेन पॉइंट क्या है हमारा। थोड़ा सा इसको फिक्स कर लेते हैं, अगर गिर गया ये तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। एक नाइकी जा चुके हैं ऑलरेडी और नुकसान मैं झेल नहीं पाऊँगा। दिस इज ग्रोटो, दिस इज़ ग्रोटो। ऊपर से भी है तगड़ा व्यू और ये नीचे एक छोटा सा केव बना हुआ है, उसमें थोड़ा सा नीचे तक गए। ये देखो दोस्त आया है, चॉकलेट देख के चॉकलेट खाएगा ये, है ना, चॉकलेट देने से चॉकलेट खाएगा। मर गया तो अगर वो चॉकलेट खा के तो? हाँ मर गया। अरे यहाँ पे लिखा तो है कि उसमें लिखा था ना कि bears cannot eat human food, they die, ऐसा लिखा था उसमें। मार के खा जाते हैं, कह रहे बेयर नहीं खा सकते। बेयर ह्यूमन फूड नहीं खा सकते, ह्यूमंस को तो अच्छा। खा सकते हैं पक्का। मुझे तो बताइए। यहाँ से हम नीचे गए थे, थोड़ा नीचे वहाँ से जा सकते हो और वहाँ से पूरा नीचे भी जा सकते हो। देखो कह रहा है ये खा सकता हूँ, दे खाना मांग रहा है ब्रो। बुला रहा है अपने दोस्तों को, दूसरा कह रहा फटाफट चॉकलेट निकालो। जो खा रहे थे वो आइटम कहाँ है?
यही था आज जो मेन देखने आए थे हम। कल एक फ्रेंड आया था, उससे पूछ लिया तो कह रहा था बढ़िया जगह है, तो हमने कहा चलो फिर यहीं चला जाए। कल जो गए वो इतना खास नहीं निकला, तो हमने कहा पूछ के जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। भाई हाँ तू बोल ले, अच्छा तू बोल ले, तुझे क्या बोल कैसे चल रहा है दिन? अब शांत हो गया, कॉन्शियस हो गया, कैमरा कॉन्शियस है, देख लो पूरा सारे शॉट दे रहा है, प्रोफाइल साइड प्रोफाइल दे रहा है। क्या खाएगा? नहीं भाई बात नहीं कर रहा है, ऐसे कैमरा घुमा लूँगा मुझे लग रहा है बोलने लग जाएगा, मूडी है। तो ओवरऑल अच्छा रहा दिन और प्लान कर रहे हैं अब आज ही वापस निकल जाएं, टाइम से अपना घर पहुँचे। उससे पहले वही दोबारा से एक जगह रुकेंगे, मैगी बनाएंगे। मैगी लेकर आए हैं हम और साथ में बनाएंगे दाल मखनी और नान। मज़ा आएगा। तो क्योंकि मज़े से ज़्यादा भूख लगी है बहुत मजबूरी ज़्यादा कहूँगा मैं अभी तो चलो मिलते हैं गाइस अब कैंप में, यहाँ से चल रहे हैं हम। आज का व्लॉग यहीं तक था। तो पॉइंट ऑलमोस्ट हो गया हमारा ख़त्म, ग्रोटो पॉइंट। अब जाएंगे कुछ खाएंगे, लास्ट पॉइंट आ गया है। यहाँ लेक बहुत बड़ी बड़ी रहती हैं, तो लेक के अंदर लेक मिल जाती है, लेक आइलैंड के अंदर एक लेक मिल जाती है। यहाँ लेक्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी एक नया पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पहले खाया था उससे अलग, और जाके थोड़ा मैगी बनाएंगे। और क्या अपने पास दाल मखनी और नान, 2 नान पड़े हैं बचे हुए। भूख बहुत लग रही है, चल चल के एनर्जी। कभी भी ट्रेल पे आओ या हाइक पे जाओ तो सबसे अच्छा रहता है कि कोई स्वीट ले लिया, जैसे चॉकलेट्स ले ली, एनर्जी बार्स हो गए, वो बहुत बढ़िया रहते हैं। तो उससे अपनी एनर्जी बनी रहती है, चला जाता है थोड़ा बहुत। और पानी, ऑफ कोर्स पानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको पी नहीं सकते ऐसे। तो ऑलमोस्ट आई थिंक पार्किंग हम पहुंच गए हैं, ट्रेल हमारी ख़त्म हो गई है। पहाड़ी पीछे आ रहा है, पहाड़ी को देखो, वो देखो कंटेंट में ही उसको, वो देखो वो अलग अपना इंस्टाग्राम का कोई कंटेंट बना रहा है वहाँ पे। चल वहाँ अलग बकचोदी चल रही है। तो ओवरऑल आई थिंक एल्गोनकिन गए थे इससे पहले। एल्गोनकिन का ट्रिप अपनी जगह था, डिफरेंट था। बट पर्सनली अगर मैं बताऊंगा तो मुझे टोबोमोरी अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट वाइब रहती है चीज़ों की। ये वाला बहुत रॉकी सा था ट्रेल, इससे पहले जो गए वो बहुत डिफरेंट था, दोनों की वाइब बहुत डिफरेंट थी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, अगर तुम यहाँ पे आओ ग्रोटो पे तो ओवर हैंगिंग पॉइंट ज़रूर जाना। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसमें एलिवेशन बहुत है, लेकिन थोड़ा सा फ़न है क्योंकि उसमें एक केव आती है, उससे तुम जाते हो, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आई थिंक इस वाली ट्रेल में ओवर हैंगिंग पॉइंट ज़रूर जाना। और हम यूजुअली क्या करते हैं, जब भी हम ट्रेल पे आते हैं ना, हम देखते हैं कि मेन पॉइंट कहाँ पर है और कहाँ से छोटा पड़ेगा। उल्टा जाके अगर अच्छा रहता है तो हम उल्टा चले जाते हैं। इसमें हम उल्टा गए क्योंकि हमें ओवर हैंगिंग पॉइंट दिखा, तो हमें लगा कि बाद में थक जाएंगे तो हिम्मत नहीं होगी, तो हम पहले ओवर हैंगिंग पॉइंट चले गए, उसके बाद हम ग्रोटो देख के वापस आए। तो एंड में बंदा थक जाता है, फिर हिम्मत नहीं होती। तो आई थिंक शुरू में तुम्हें अगर लग रहा है कि मेन अट्रैक्शन पॉइंट अगर उल्टी साइड से है तो उल्टी साइड से चले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई एंट्री एग्जिट नहीं होता, इन्होंने बना रखा है यहाँ पर। लेकिन तुम्हें जो कन्वीनियंट रहे वहाँ से जाओ। और एक बार हमने क्या करा, हम एल्गोनकिन गए तो ऑपोजिट जाके मेन पॉइंट बहुत पास था, हमारे पास टाइम कम था, तो हम वहाँ गए ऑपोजिट साइड से, बस वो एक्सप्लोर करा और वापस आ गए। तो ज़रूरी नहीं है पूरा ट्रेल भी करना है। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ टाइम कम है तो तुम ये यूज़ कर सकते हो कि ऑपोजिट जाके अपना मेन अट्रैक्शन पॉइंट देखा और फटाफट वापस। तो अब चलेंगे यहाँ से टोरंटो, हमें लगेंगे आई थिंक 3 घंटे, 3-3.5 घंटे का टाइम है। गाड़ी यही चलाने वाला है, मेरी तो बैक बहुत दर्द कर रही है, शुरू में इसको ही दूंगा। अभी खाना खाएंगे, जाके देखते हैं कैंपिंग का स्पॉट, वहाँ पे खाना बनाएंगे और फिर चल देंगे कल वापस, क्योंकि काम फिर स्टार्ट हो चुका है भाई, काम तो चलता रहना चाहिए। ये फ्रीडम अच्छी है ऑफ कोर्स। फ्रीलांस काम करने का फ़ायदा ये है कि जब टाइम मिले तुम थोड़ा सा घूम फिर लो और टाइम निकाल के निकल जाओ। लेकिन हाँ साथ में वर्क लाइफ बैलेंस होना ज़रूरी है। तो आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीजंस आई गॉट इनटू फ्रीलांस वाज बिकॉज मेरे को अपने लिए टाइम चाहिए। मैं चाहता हूँ मैं चीज़ें एक्सप्लोर करूँ, मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ। और अभी आगे आने वाले व्लॉग्स में तुम्हें मेक्सिको और पेरू दिखने वाला है गाइस। उसमें हम जा रहे हैं जामना फेस्टिवल आफ्टर लाइफ, तो वो दिखाएंगे तुम्हें। उसके बाद जा रहे हैं हम लीमा, वहाँ पे माचू पिच्चू रह गया था जब मैं लास्ट टाइम रह कर आया हूँ। 6 महीने में रहा था लीमा में, लेकिन वहाँ नहीं जा पाया। अमेज़ॉन गया था, अमेज़ॉन बहुत ही ब्यूटीफुल था, तब व्लॉगिंग नहीं कर पाया। इस बार माचू पिच्चू ज़रूर जाएंगे और दिखाएंगे तुम्हें। तो फॉलो करते रहना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। थोड़ा सा ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट जितना हो सके, कनाडा का मेजर कवर करेंगे और बीच बीच में थोड़ा सा बाहर निकलेंगे हम, साउथ अमेरिका वगैरह।
तो मिलते हैं, बोल दे बाय। वो देखो उसको है ही नहीं लेना देना भाई। बाय बोल दे। Bye guys, you'll see this vlog अभी? in summer 2024. ये एक चीज़ है, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है यार, काम कर लूँ या यहाँ पे व्लॉग बना लूँ। वो चीज़ कैब लोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, $110 उन्होंने बोला USD करते। वहाँ पे जो बेड है वो ऑलमोस्ट आई थिंक 25,000-30,000 रुपये हमारे INR में पड़ता है। तो वहाँ पर तो भाई बहुत गर्मी है, एकदम दिल्ली वाला मौसम हो रहा है। हम इंडियन है, हम तो थोड़ा सा स्पाइसी खा लेते हैं। गैस स्टेशन